नमस्कार साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्रों को पुस्तक ऑनलाइन वितरण कैसे करें। तो पोर्टल 3.0 पर पुस्तकें वितरण करने का ऑप्शन अपडेट हो गया है। अब आपको पोर्टल पर ये पुस्तकें ऑनलाइन वितरण करनी है। कैसे करेंगे, चलिए आपको पूरा प्रोसेस से अवगत कराते हैं। एक निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना साथियों ना भूलें, और ये वीडियो शिक्षक साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले आप क्रोम पर आ जाएं और एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर दें। लॉगिन करना नहीं आ रहा हो तो एक बार और हम रिपीट करके आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो साथ ही एजुकेशन पोर्टल है, आप गूगल पर लिख देंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 तो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डाइस कोड फिल करना है, या डाइस कोड और अपना पासवर्ड डाल दें और यहाँ कैप्चर कोड फिल कर दें। तो हम ये प्रोसेस आपको 1 बाय 1 बता रहे हैं। 129060 जैसे आपने कैप्चर कोड डाल दिया और नीचे लॉगिन पर क्लिक कर दिया तो ये हम सक्सेसफुली लॉगिन होगा। ये तो लॉगिन की प्रोसेस है। यदि आप पासवर्ड बनाना नहीं जानते हो तो हमने वह वीडियो भी बनाया है कि आप पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वह वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए पुस्तक वितरण कैसे करें। तो साथियों सबसे पहले हम जो टॉप पर लिखा हुआ है ब्लू कलर से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के पहले जो एरो है राइट का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें ये विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जैसी विंडो ओपन होती है, होम लिखा आएगा आपका, स्टूडेंट डायरेक्टरी है, एम्प्लॉय डायरेक्टरी है, टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट है, इसके बाद स्कूल और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो हमें बात करनी है टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट पर, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो एक नई जो विंडो ओपन होगी उसमें लिखा आ जाएगा, देखें टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो हमें पुस्तकों को चूँकि बांटना है तो हम इसी ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें इस तरह का एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा आएगा, देखें टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल का डाइस कोड, एकेडमिक ईयर, क्लास, जेंडर और बुक मीडियम। यदि आपके स्कूल हिंदी, आज चूँकि अधिकतर शासकीय स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं, परंतु यदि कोई कहीं पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है तो अब यहाँ से आप मीडियम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें ये मीडियम आ रहा है, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी मीडियम है आप चेक कर सकते हैं। तो चूँकि हमारा हिंदी मीडियम ही है, हिंदी मीडियम हम ले लिए। आप किस क्लास के बच्चों को पुस्तकें बांटनी है उस क्लास का सिलेक्शन करेंगे। तो क्लास में सिलेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप क्लास 1 को हम इसलिए नहीं कर रहे, हो सकता है 1 की मैपिंग ही ना हुई हो, तो हम कक्षा 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा 2 को सिलेक्ट किया आपने। सिलेक्ट करने के बाद ग्रीन कलर से जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 2 के बच्चों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखें हो गई ओपन। अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को पुस्तकें बांट दी हैं आपने। तो यदि 2 में से 1 को बांटी हैं तो एक बॉक्स पे क्लिक कर दें, दोनों को बट गई हैं तो दोनों पे क्लिक कर दें। और यदि आप एक करके क्लिक करना नहीं चाहते, टॉप पे जो बॉक्स बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो दोनों पर राइट का निशान आ जाए। सावधानी रखने की कहाँ आवश्यकता है, वो पॉइंट अब आ गया। तो यहाँ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको जो पुस्तकें नहीं भी मिली वो भी आप जल्दबाजी में बांट बैठोगे। तो कैसे क्या करना है, देखें यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपने कक्षा 2 की सारी पुस्तकें इन बच्चों को बांट दी हैं तो यस पर क्लिक करना है। यदि एक भी पुस्तक आपने बच्चों को नहीं बांटी है तो नो पर क्लिक करना है। और यदि पार्शियल पर आप क्लिक करेंगे, मतलब जितनी पुस्तकें आपको मिली हैं उतनी पुस्तकें हमें बांटना है, तो थर्ड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो कक्षा 2 की यदि आपको सारी पुस्तकें ना मिली हों तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमने ये थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब थर्ड ऑप्शन का मतलब है कि आंशिक पुस्तकें मिली, मतलब कुछ पुस्तकें मिली हैं। कुछ कौन सी मिली है अब वो कैसे बताएंगे। तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इसमें के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें बुक्स की लिस्ट ओपन हो जाती है कि कौन कौन सी बुक्स आपको मिली हैं। तो भाषा भारती, इस पर क्लिक किया, ये हमने बांट दिए बच्चे को, ठीक है। फिर दोबारा से बॉक्स पर क्लिक किया तो फिर से दूसरा ऑप्शन आ गया कि इंग्लिश रीडर
हमने बांट दिए, इंग्लिश रीडर पर क्लिक कर दिया, फिर बॉक्स पे क्लिक किया, फिर हमने बॉक्स पे क्लिक किया तो मैथ ये सॉरी, तो ये हमने 3 पुस्तकें कक्षा 2 के एक छात्र को बांट दिए, क्योंकि ये 3 ही पुस्तकें यहाँ शो हो रही हैं तो तीनों हमने बांट दी हैं। अब और पुस्तकें जैसी आपको मिल जाएंगी तो इस लिस्ट में पुस्तकों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से हमने यहाँ भी पार्शियल सिलेक्ट किया और इस बॉक्स पर क्लिक किया तो जो पुस्तकें अवेलेबल हो रही हैं मैथमेटिक्स की है, फिर बॉक्स पे क्लिक किया, आपके पास पे इंग्लिश रीडर आ गया, फिर इस पर क्लिक किया और आपका ये भाषा भारती। तो 3 पुस्तकें आपको मिली हैं। ये तीनों पुस्तकें दोनों बच्चों को हमने बांट दी हैं और इसके बाद ये सबमिट का बटन है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, क्या इस रिकॉर्ड को आप सेव करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं, इसीलिए तो वो काम हम कर रहे हैं, तो सेव पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने सेव पे क्लिक किया था, देखें रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है, मतलब आपने कक्षा 2 के छात्रों को पुस्तकें बांट दी हैं। ठीक है, अब फिर हम कक्षा 2 के हो गई बात, अब हम कक्षा 3 की बात करते हैं। सावधानी कहाँ रखने की आवश्यकता हमने आपको बता दिया है। यहाँ से कक्षा 3 का सिलेक्शन करना है, यहाँ से ये कक्षा 3 ले लिया। कक्षा 3 के बच्चों के लिए सर्च करेंगे, लिस्ट ओपन हो जाएगी और लिस्ट होने के बाद ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे और यहाँ पर स्टेटस, यदि सारी किताबें मिल गई हैं तो पहला ऑप्शन, बिल्कुल नहीं मिली हैं तो दूसरा ऑप्शन, कुछ मिली हैं तो तीसरा ऑप्शन। तो हम तीसरा ऑप्शन पर तीनों को क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में ये पता चलेगा कि हमें कितनी बुक्स मिल पाई हैं। तो यहाँ बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ एक एक करके ये बुक्स आ जाएंगी। एक ये आ गई आपकी 2nd नंबर की, फिर आपने क्लिक किया तो ये दूसरी आ गई, फिर थर्ड दोबारा से क्लिक किया तो आपकी ये तीसरी पुस्तक आ गई, फिर बॉक्स पे क्लिक किया तो आपकी ये चौथी बुक्स आ गई। तो हमने कक्षा ये 3 के बच्चे को ये 4 बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इस सूची में चारों बांट दी हैं। अब नहीं है, अब इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरे बच्चे के पास जाएंगे, ऐसे ही दूसरे को करते जाएंगे। तो जितनी पुस्तकें आपको मिली हैं यहाँ सूची ओपन हो जाती है। और यदि आप यस का ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं ना साथियों, तो यहाँ एक भी पुस्तक इस्तेमाल नहीं होती है। इसका मतलब आपने सारी बच्चों को बांट दी है, सब कुछ बांट दिया, कुछ पेंडेंसी नहीं है। ठीक है, देखें 3rd पर भी हम गए, ये कर दिया, फिर बॉक्स पे क्लिक किया, ये दूसरी आ गई, फिर बॉक्स पे क्लिक किया, ये तीसरी आ गई, फिर बॉक्स पे क्लिक किया, ये चौथी आ गई। ये देखें, ये चौथी। ये सारी पुस्तकें हमने बच्चों को बांट दी है। इसके बाद ये सबमिट पर क्लिक कर देंगे नॉर्मली। इसके बाद डाटा को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो ऑप्शन आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमने ये सारा काम सक्सेसफुली कर लिया है। तो कक्षा 3 और 4 की हम कक्षा 2 और 3 की बांट दी हैं। अब एक क्लास और बांट देते हैं, 2 3 हो गई। अब अगली क्लास का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ हम कक्षा 4 के बच्चों का चुनाव कर लेंगे। ये कक्षा 4 के बच्चों की सर्च करेंगे, लिस्ट आ जाएगी। तो काम बहुत सरल है और सरल के साथ साथ आप है ना इस काम को करिए और ये शिक्षकों को वीडियो को भेजिए, जिससे कि वह भी इस काम को पूरा कर सकें। देखें, हम एक एक करके, चूँकि हम इस विद्यालय से लॉगिन हुए हैं तो सोच रहे हैं कि इन विद्यालय का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, तो कम से कम इस विद्यालय का पूरा काम हो जाएगा और जो वीडियो बनाने का एक प्रयास है आपकी मदद के लिए वो भी हो जाएगा। तो दोनों काम यहाँ आसानी से हम कर पाएंगे। तो ये देखें, हमने एक एक करके सारी बुक्स सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है ना, कक्षा 4 के बच्चों की ये लिस्ट आ गई। 4 बुक्स इसमें अवेलेबल हो रही हैं, हमने 4 ही बुक कर दी हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ इसी प्रकार से एक एक करके आप करते जाइए। बहुत सरल काम है, बस आपको धैर्यपूर्वक ये काम आपको करना है और जिससे कि आपकी जो पुस्तक वितरण की पूरी प्रोसेस है हमने आपको एक एक करके बताई है। इसके बाद भी यदि आपको कोई चीज़ रह जाती है, आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप है ना हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने ये तीसरे बच्चे को बांट देते हैं। तो ये काम
उम्मीद है। और केवल यही वीडियो नहीं साथियों, हम ऐसे सभी तरह के वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं जो आपको स्कूल में काम करने होते हैं या आपके काम के होते हैं। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाते जहाँ पे आपको कोई पर देखें यहाँ पर 12 बच्चों की लिस्ट आ रही, तो एक एक करके आप सारे बच्चों को ये लिस्ट बांट देंगे। हम फटाफट ये काम कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखो साथियों, हमने सारे बच्चों के लिए ये सारी पुस्तकें सिलेक्ट कर लिए हैं और अंत में अब देखते हैं ये सबमिट का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो हमने ये डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड मैसेज आ गया, सेव पर क्लिक करें। इसके बाद सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा। ये देखें रिकॉर्ड हो गया आपका सेव सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमने कक्षा 4 के बच्चों को बांट दिए। अब एक क्लास और बची है इनकी, उस क्लास को और देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखें कक्षा 5 के बच्चों को और बांट देते हैं तो इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कक्षा 5 यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये कक्षा 5 सिलेक्ट किया और सर्च पर क्लिक कर दिया। अब एक एक करके सारे बच्चों की लिस्ट आप देखें ओपन हो गई है। आप इनको और कर देते हैं फटाफट से। ये बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से पार्शियल सिलेक्ट किया और यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक किया और तो बच्चों की जो लिस्ट आ जाती है पुस्तकों की वो आप यहाँ सिलेक्ट करते जाइए। सिंपल प्रोसेस है, आप उसको भूले ना, करते जाइए। तो देखें ये कक्षा 5 के बच्चों को भी हमने सारे बुक्स सिलेक्ट कर लिए हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, डाटा को सेव करेंगे और ये सक्सेसफुली का मैसेज हमें मिल जाएगा। ये मिल गया, सक्सेसफुली हो गई। तो हमने 4 से ले 2 कक्षा 2, 3, 4, 5 सभी की पुस्तकें बांट दी। एक की इसलिए पेंडेंसी रखी है, अभी एक की मैपिंग नहीं हुई है। तो अब देखें और ये तो पुस्तकें वितरण हो गई हैं। अब यदि आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमने जो पुस्तकें बांटी हैं वो रिपोर्ट में आ गई हैं कि नहीं, तो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। पुस्तकें इस जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का ये लिया जाएगा एक और ऑप्शन, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आपने क्लिक किया तो इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें एकेडमिक ईयर, क्लास, स्कूल, मीडियम, ऑल। तो हम क्लास यहाँ सिलेक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, कक्षा 2 की पुस्तकें हमने बांटी हैं। तो सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखें ये जानकारी डिस्प्ले होगी, बच्चे की समग्र आईडी और सूची ओपन हो जाती है और कौन कौन सी पुस्तकें आपने बच्चों को बांटी हैं यहाँ से उसकी डिटेल आ जाती है। देखें आ गई। यदि आप यस कर देते तो साथ ही यहाँ एक भी बुक्स नहीं आती, और लिखा आ जाता, मतलब आपने सारी पुस्तकें बांट दी हैं, कोई पेंडेंसी नहीं है। इस तरीके से आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि किस बच्चे को हमने कौन सी पुस्तकें बांटी हैं। देखें आ गया। और यदि ये कक्षा कितने की थी, 2 की, कक्षा 3 की देखना चाहते हैं तो 3 की ओर देख लीजिए। चलिए ये कक्षा पे गए हम, सॉरी ये तो वो खुल गया मीडियम तो हमारा ऑल पर ही रहेगा। और यहाँ कक्षा 3 पर देख लें, कक्षा 3 ये 2, 1, 2 ये 3, कक्षा 3 को सिलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक किया और देखें ये सूची आ गई। कक्षा 3 की सूची आ गई, कौन कौन सी बुक्स बांटी हैं कक्षा 3 में। फिर लास्ट में आप देखें बुक्स के नाम भी आ गए। तो ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पुस्तकों का वितरण का ऑप्शन आ गया है। सभी शिक्षक साथी वीडियो देखकर अपने स्कूल की पुस्तकों को ऑनलाइन बांटना शुरू करें। रिपोर्ट देखें, अधिक से अधिक शिक्षकों को शेयर करें। फिर भी इसमें यदि किसी तरह कोई समस्या है तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर रोज़ नया अपडेशन आ रहा है। जो भी नया अपडेशन लगातार आएगा हम आपसे लगातार इस बातें को शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद साथियों, आगे फिर आएंगे नई वीडियो में। अभी दीजिए इजाज़त। जय हिंद।